हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, देयर आर टू वेज ऑफ सीइंग, वन विथ आईज एंड वन विथ माइंड। दोस्तों, हेलन केलर ने अपने स्पीच में पब्लिकली कहा था कि यहाँ इस ऑडिटोरियम में ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के अंधे बने हुए हैं। उनका कहना था कि अंधे वे नहीं हैं जो चीज़ों को देख नहीं सकते, अंधे वे हैं जो चीज़ों को देखना नहीं चाहते। दोस्तों, हेलन केलर एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने मात्र 19 मंथ्स के एज में अपनी हियरिंग और विजिबिलिटी दोनों खो दी थी। फिर वे स्टार्टिंग के 7 साल तक अपने घर में जो उसके पेरेंट्स होम साइंस यूज़ करते थे उसके थ्रू उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें सीखा और अपने जीवन में आगे बढ़े। फिर उन्होंने आगे जाके ऐसे ऐसे कीर्तिमान हासिल किए जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वे राइटर भी बने और डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेट बने। कई चीज़ें उन्होंने अपने लाइफ में अचीव किया जो कि उनके पोटेंशियल से कई गुना कम थी। तो उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर किया। दोस्तों, मैं यहाँ सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए। लोग ऐसे ऐसे काम किए हैं अपने डिसेबिलिटीज़ या फिर अपनी कमियों के बावजूद उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जिसको एक नॉर्मल पर्सन कर ही नहीं सकता था। तो दोस्तों, मैं यहाँ सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम चीज़ों को देखते हैं, उन्हें ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि हम चीज़ों को सिर्फ ना सिर्फ देखें, उन्हें ऑब्ज़र्व करना शुरू करें। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जेम्स वाट ने अपनी माँ की चाय की केतली में आने वाले स्टीम के लेटेंट पावर को उन्होंने रियलाइज़ किया। ऐसे ही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी अपने काइट के टेल को, उसकी यूज़फुलनेस को एक अलग तरीके से देखा। तो दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हम चीज़ों को देखना शुरू करें, देखें, उन्हें अपना फ्रेंड बना लें, उन्हें क्लोजली माइन्यूटली चीज़ों को देखना शुरू करें। फिर आप देखेंगे कि आप में कोई ना कोई चेंजेस, कोई ना कोई बदलाव ज़रूर दिखाई देगा। हाँ, अगर ये हैबिट आप अपने में लाते हैं तो आप उसे कुछ दिन करके डिसकंटिन्यू मत कर दीजिए, आप उसमें परसिस्टेंट बने रहिए, फिर आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो दोस्तों, हम चीज़ों को देखें, सिर्फ आँखों से देखें इज़ द ओनली हाफ, इफ़ वी सी देम थ्रू आवर माइंड इज़ द अदर हाफ। हमें चीज़ों को आँखों से और माइंड दोनों से देखनी है। इस दुनिया में ऐसी कई चीज़ें, कई बड़ी चीज़ें हैं जिनको लोगों ने अभी तक डिस्कवर नहीं किया, अभी तक देखा नहीं है। तो आप भी अपने विनम्र कार्यों से उन चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं। आप नोटिस कर सकते हैं, चीज़ों को माइन्यूटली देख सकते हैं और ऐसे कई काम कर सकते हैं जो हमारे आने वाले सिविलाइजेशन के लिए भी एक लैंडमार्क साबित हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि पीएस हैंसन एक ऐसे प्रीचर थे जिन्होंने अपनी ओनली वन आई से उन चीज़ों को देखा और जाना और लोगों को सिखाया जो वो नहीं कर सकते थे जिनके दोनों आँख सलामत थे। ऐसे ही कई महान लोग इस दुनिया में रहे हैं और अभी भी हैं जो अपनी डिसेबिलिटी या फिर अपनी एबिलिटी के अगेंस्ट जाकर अपने पोटेंशियल को डेवलप करके वो ऐसे ऐसे काम किए हैं या कर रहे हैं
जो एक नॉर्मल पर्सन के एबिलिटी के खिलाफ है, या फिर कह सकते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस हियर? हम यहाँ पे अपने विज़न, अपने दृष्टि, अपने चीज़ों को देखने के नज़रिया को बदलें और हम कुछ न कुछ बदलाव ज़रूर देखेंगे अपने लाइफ में होता हुआ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए तो मैं बस यही मैसेज देना चाहता था। मैं कहीं कहीं स्टम्बल होता हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि ये बोल सकते हैं कि मेरे पास कुछ तैयारी कम रहती है जिसके वजह से ये चीज़ें होती हैं। एंड आई विल वर्क ऑन दैट एंड विल इम्प्रूव वेरी सून। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।